किचन में खाना बना रही संध्या से उसकी देवरानी सृष्टि ने आकर कहा, भाभी मैं और नीलू दीदी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्या आप बच्चों को देख लोगे? हाँ मैं देख लूँगी, तुम लोग जाओ, संध्या ने बड़े ही प्यार से कहा। नीलू फ़ोन पर ही थी। सृष्टि ने नीलू को बताया, भाभी ने कहा है कि वो बच्चों को देख लेंगी, आप पिंकी को लेकर यहाँ आ जाओ, फिर हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। सृष्टि, नीलू और संध्या का रिश्ता आपको समझ में आ गया होगा। संध्या घर की बड़ी बहू है और उसका एक बेटा है नमन, जो 10वीं में पढ़ता है, और बेटी तनु 8वीं कक्षा में पढ़ती है। सृष्टि का भी 6 साल का बेटा रिंकू है और ननद नीलू की बेटी पिंकी अभी सिर्फ 2.5 साल की है। नीलू का ससुराल उसी शहर में होने से उसका हफ्ते में शॉपिंग के बहाने या फिर तबीयत खराब होने के बहाने से मायके में चक्कर लगता ही रहता है। सृष्टि और नीलू की आपस में कुछ ज़्यादा बनती थी, इसलिए दोनों अपने बच्चों का भार संध्या पर डालकर अक्सर शॉपिंग या घूमने चली जाती। बड़ी बहू, यह मैं क्या सुन रही हूँ? आज फिर सृष्टि और नीलू शॉपिंग पर जा रही हैं और तुम बच्चों को संभालोगी। अपने आप को इतना सीधा मत दिखा, ये दोनों तेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाती हैं और तुम बेवकूफ़ बन जाती हो। हद से ज़्यादा अच्छाई और सीधेपन की कोई कदर नहीं करता। दोनों कभी भी यह तो नहीं कहती कि भाभी आप भी हमारे साथ शॉपिंग पर चलो। सास लता जी संध्या के सीधेपन पर गुस्सा होने लगी। जाने दीजिए मम्मी जी, सबको पता है कि मैं बच्चों की पढ़ाई के समय कहीं नहीं जाती, और इस बार नमन के 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, जहां मैं नमन और तनु की देखभाल करूंगी। वहां 2 बच्चे और सही, वैसे भी रिंकू और पिंकी ज़्यादा तंग नहीं करते, मेरी हर बात मान लेते हैं, और फिर आप हो ना मेरा साथ देने के लिए। संध्या ने हंसते हुए कहा, मैंने ज़रूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे जो तुझ जैसी समझदार और जिम्मेदार बहू मिली। लता जी संध्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। तभी संध्या का फ़ोन बजने लगा। उसने बात की और आकर सास से बोली, मम्मी जी नमन की क्लास टीचर का फ़ोन था, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, तो आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल बुलाया है, तो मैं जल्दी से स्कूल जाती हूँ और सृष्टि को कहती हूँ कि वह थोड़ी देर बाद चली जाएगी। संध्या सृष्टि के कमरे के बाहर ही ठिठक गई। सृष्टि फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, वह भी उसी के बारे में थी। सच माँ, संध्या भाभी बहुत ही बेवकूफ़ है। आपने सही कहा था कि ननद को पटाकर रखो और ऐश करो। नीलू दीदी को अपनी किट्टी में जोड़ने का बहुत फ़ायदा हुआ है। वैसे भी संध्या भाभी बहुत बड़ी बोर है। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई औरत बिना शॉपिंग और किट्टी के कैसे जी सकती है। शॉपिंग तो बहाना है माँ, आज हम लेडीज़ मूवी जा रहे हैं और उसके बाद एक नया मॉल खुला है, वहाँ घूमने जाएंगे। बच्चों को तो भाभी संभालेगी और हम दोनों बिंदास मज़े करेंगे। कभी कभी तो लगता है कि संध्या भाभी बच्चे पालने के लिए ही पैदा हुई है, और तुम शायद बच्चे पैदा करके दूसरों के भरोसे छोड़ने के लिए पैदा हुई हो। संध्या की आवाज़ सुनकर सृष्टि की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मम्मी जी हमेशा मुझसे कहती हैं कि तुम और नीलू मुझे बेवकूफ़ समझते हो, लेकिन मैं ही हमेशा उनसे कहती थी कि नहीं, ये दोनों ऐसी नहीं हैं। हाँ, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं और वो भी मुझे प्यार करते हैं। तुम दोनों कहती हो ना कि तुम्हारे बच्चे आसानी से मेरी बात मान लेते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि शायद वे दोनों अपनी मम्मी का असली चेहरा पहचानते हैं। तुमने अभी जो मेरा गुणगान किया, उससे यह तो साबित हो गया कि सच में मैं बेवकूफ़ ही तो हूँ, जो तुम दोनों को अपनी छोटी बहन समझती थी। सोचती थी कि मैं घर गृहस्थी और बच्चों में बिजी रहती हूँ, तो तुम दोनों ही ज़िंदगी जी लो।
जब तुम दोनों आकर मुझे बताती हो कि तुमने कितना एंजॉय किया, तो मैं बेवकूफ़ तुम्हारी खुशी में ही जी लिया करती थी। घर परिवार तभी चलता है जब एक दूसरे की भावनाओं की कदर की जाए, ना कि उसका मजाक बनाया जाए। ज़िंदगी हमेशा हमें नया पाठ पढ़ाती है, जो हमारी सोच को भी बदल देती है। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना खुद के लिए घातक होता है। यह बात आज तुमने सिखा दी। संध्या कमरे से बाहर जाती है तो लता जी खड़ी मिलती हैं। वह उनके गले लग जाती है। मम्मी जी, अभी मैं स्कूल जा रही हूँ। आप सृष्टि और नीलू से कह दीजिएगा कि आज से मैं रिंकू की बड़ी मम्मी और पिंकी की बड़ी मामी हूँ। मैंने नैनी का काम करना बंद कर दिया है। सृष्टि अपने कमरे के दरवाजे पर शर्मिंदा खड़ी सोच रही थी कि आज उसने क्या खो दिया। आप सबकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।